यूपी में सरकार ने स्कूलों की ऐसी चमचमाती तस्वीर बनाई है कि अब यूपी सरकार को डर लग रहा है कि अगर कैमरा सामने आ गया तो ये तस्वीर बिगड़ जाएगी, उनकी छवि खराब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में जो कांड कर रखे हैं उसे छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को दबाने के लिए, सच सबके सामने ना आ जाए, इसके लिए एक आदेश निकाला है, एक नोटिस जारी कर दिया है। क्या नोटिस है बताती हूं आपको। यूपी सरकार ने कहा है कि अब आप स्कूल में बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सरकारी परमिशन के आप सरकारी स्कूल में जाकर वीडियो फोटो नहीं ले सकते हैं। ये फैसला कब आया है? तब आया है जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जेन अल्फा जो है वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सड़कें ठीक नहीं है स्कूल जाने तक की, स्कूल में टीचर नहीं है, मिड डे मील की व्यवस्था आपके सामने है, और पढ़ाई लिखाई तो सरकार में जरूरी नहीं है, ये आप जानते ही हैं। अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले से ये साबित होता है कि ये सरकार हिटलर से भी 2 कदम आगे है। इस सरकार ने तानाशाही की एक नई कहानी लिख दी है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी किस तरह का व्यवहार हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। पुलिस वाले बच्चों को लात मार रही है। 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये 7वीं 8वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को लात मार करके वहां से हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनके आकाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालत है इस सरकार की। बताइए, योगी जी कहते हैं जूते दिए हैं हमने, बैग दिए हैं हमने, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन है, कायाकल्प ऑपरेशन है कोई, जिसके तहत स्कूलों की छवियां सुधारी जा रही हैं। लेकिन अब देखिए, जो छवि उन्होंने चमका रखी है, स्कूलों में जो कांड उन्होंने कर रखे हैं, वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर जो है वो स्कूल में जाकर, सरकारी स्कूल में जाकर बिना किसी सरकार की परमिशन के फोटो वीडियो नहीं बना सकता। ये तस्वीरें तो दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ यूपी में हो रहा है, जेन अल्फा को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले तो आपको यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने नया जो ये फैसला सुनाया है उस पर बात करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जेन अल्फा को लात मार मार कर पुलिस वाले उठा रहे हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझेंगे, अभी भी अगर आप नहीं उठेंगे तो और क्या होगा। आज किसी के बच्चे, कल किसी के बच्चे होंगे, कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं। रणविजय सिंह का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने उस आदेश को जो है वो शेयर भी किया है, जो नोटिस जो है वो शेयर भी किया। लिखा है, अयोध्या के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश पर जो है वो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सरकारी स्कूल में बिना अनुमति के फोटो वीडियो नहीं बना पाएंगे। पूरी यूपी में अलग अलग जिलों में जेन अल्फा का प्रदर्शन हो रहा है, इस बीच ये फैसला आया है। यहाँ पर आप फैसला भी देख सकते हैं, किस तरह से इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि कुछ भारी व्यक्ति जो है, यूट्यूबर्स जो हैं, वो आकर के स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं, स्टाफ की फोटो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कई वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं यूपी से जुड़ी, तो इसलिए हमने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अजीत अंजुम ने इसी फैसले को लेकर कहा है कि अयोध्या स्कूलों में यूट्यूबर्स और भारी लोगों की एंट्री बंद कर दी है। स्कूलों की दुर्दशा पर जेन अल्फा के विरोध के बाद अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश है। राजस्थान के बाद अब यूपी के सभी जिलों के लिए ऐसा फरमान आने ही वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीर है। हिटलर से भी 2 कदम आगे ये लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर वो कोशिश, हर वो काम करेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए। बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको शर्म आती है? योगी जी, यूपी की सरकार को शर्म आती है? वो जो सांसद विधायक बैठे हैं, जो गली गली जाकर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो जेनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म आती है कि बच्चे जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं? मोदी जी जो जेनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, गेट रेडी विद मी कर रहे हैं, क्या उन्हें शर्म आती है कि किस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं?
मन की बातें करते हैं, बच्चों के साथ ड्रामा करते हैं, लेकिन बच्चे जो है उनकी सरकार में सड़कों पर बैठे। अब ये वीडियो देखिए, वीडियो दिखाते हैं आपको। काविश अजीज ने वीडियो को शेयर किया है और यहाँ पर पुलिस वाले कह रहे हैं हट हट यहाँ से, सुनाएंगे आपको। यूपी के महोबा का यह हाल है। यूपी के महोबा में स्कूली बच्चों ने प्रोटेस्ट करते हुए हाईवे जाम कर दिया। दरअसल स्कूल जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब थी। स्टूडेंट्स ने कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो बच्चों ने भाई आंदोलन शुरू करा, क्योंकि ये देश ही आंदोलन से जो है आजादी मिली है इस देश को आंदोलन से। पुलिस की भाषा सुनिए, जो बच्चों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते हुए बच्चों को हाईवे से उठा रही है। मैं आपको यहाँ पे पुलिस की भाषा सुनाती हूँ। क्या बात है, बताओ समस्या बताओ। ये तो पुलिस का बस नहीं चल रहा, क्योंकि पुलिस को पता है कि भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद जो है वो इनसे जवाब मांगा जाएगा। नहीं तो इन बच्चों पर भी ये लाठी चलवा देते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये जंतर मंतर पर लाठी चलवा सकते हैं कि 47 चलवा सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन गुप्ता भी वीडियो शेयर करते लिखते हैं, जिला महोबा में स्कूल जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया, हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने बच्चों को लात मारकर हाईवे से उठाया, बदसलूकी की। अब इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी, इसका जवाब आप देंगे? इन बच्चों से माफी आप मांगेंगे? जब 15 साल की एक लड़की ने आपको कुछ कह क्या दिया, तो आप कैमरे पे आकर जो है वो रोना पीटना करने लगते हैं कि मुझे गाली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे आपने माफी भी मंगवा ली। अब इन बच्चों से माफी मांगेंगे? आपकी सरकार इन बच्चों से माफी मांगेंगी? ये पुलिस प्रशासन, ये पुलिस वाले जो लात मार के बच्चों को हटा रहे, ये माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। यही आपकी सरकार की जो है वो असलियत है। अब जो विश्व गुरु हैं, जो 18 घंटे काम करते हैं, उन्होंने देश को कहां पहुंचा दिया है, ये आपको बताते हैं। तो देखिए 18 घंटे क्या काम कर दिया है कि इन्होंने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का नाश करके रख दिया। ये कहते हैं ना, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अब देखिए क्या अर्थव्यवस्था का हाल है, ये खबर देखिए। भारत जोड़ो अभियान ने इस खबर को शेयर किया है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है। विश्व गुरु की अर्थव्यवस्था अब दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर बाजारों की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। वैश्विक फंड मैनेजरों की नजर में भारत अब एशिया का सबसे नापसंद शेयर बाजार बन गया है और इस मामले में हमने इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। बताइए, इंडोनेशिया तक को हमने पीछे छोड़ दिया है। विदेशी निवेशकों का भरोसा ऐसा डगमगा गया कि वो भारतीय बाजार से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। 18 घंटे काम करने का ऐसा शानदार नतीजा शायद इतिहास में किसी देश को मिला है। हमें तो मिल ही रहा है। क्या गोदी मीडिया इसे भी जो है वो मास्टर स्ट्रोक बताएगा? यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है? -32। हमसे आगे तो इंडोनेशिया ही है। हमारा हाल तो इंडोनेशिया, फिलीपींस से भी बदतर है। शेयर मार्केट में हमारा प्रदर्शन इतना खराब है कि वहां पर निवेशक जो है अब काम ही नहीं करना चाह रहे। वो इंडिया के लिए जो है वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे कि पता है ये तो डूबती गंगा है, इसमें इससे कुछ नहीं हो सकता। एक और वीडियो दिखा रहे हैं इंदौर का। छात्रों की ताकत के आगे कुछ नहीं टिकेगा। छात्रों ने चैनल वाला गेट ही उखाड़ दिया। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का ये मामला है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र ज्ञापन देने आए थे। चैनल वाले गेट पर ताला लगा दिया और उसके बाद जो हुआ, ये वीडियो आपके सामने, ये देखिए। ये गेट है जो ये तोड़ दिया छात्रों। देखिए, छात्रों को रोकने के लिए चैनल गेट लगा दिया, उसको ताला लगा दिया। ये देखिए, गिरा दिया, गेट को ही गिरा दिया, पूरे गेट को गिरा दिया और उसके बाद उसी पर चढ़कर जो है वो छात्र जा रहे हैं। तो आप अब छात्रों को जो है वो दबा नहीं सकते। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ में आ गया कि आप छात्रों को दबा नहीं सकते। अगर ये चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दिलवा सकते हैं और अमित शाह से भी जवाबदेही की जो है वो मांग कर सकते हैं। अब बीजेपी में अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी खबर आ रही है। तो ये खबर क्या है? देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो किसी को पता नहीं लगने देती कि उसके अंदर फूट डली हुई है। अब ये खबर क्या है? आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी का संवाद कार्यक्रम था। तभी कुछ लोधी समाज के बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल जब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोधी समाज के लिए भागीदारी की बात की, तब से बीजेपी में खलबली मच गई है। तो ये वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ये जमकर मारपीट भी हो रही है, हाथ वाथ चलाए जा रहे हैं, जम करके शांत करवाने की कोशिश हो रही है।
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पहले लात घूसे भी चल चुके हैं। जमकर हंगामा होता है। ये लोधी समाज के लोग हैं जो आपस में ही भिड़ गए हैं। ये हाल है बीजेपी का। अब बीजेपी के एक ऐसे नेता से मिलवाते हैं जिसने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी। बताइए किसी का इतना बड़ा दिल होता है। ये संसदीय नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं। ये हाल है उनका। भाजपा के जिला अध्यक्ष के इंसानियत के चर्चे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि एक आदमी बीमार है, किडनी की उसको समस्या है, तो इलाज के लिए उसे ले जाते हैं। इस इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन भाजपा नेता इलाज के लिए ले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, सरकारी मदद दिलवाते हैं, सिम कार्ड तक नया दिलवाते हैं, आधार कार्ड नया नंबर अपडेट करवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं। उसके बाद सुनिए, उसकी 50 करोड़ रुपए की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये इंसानियत जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमाल है भाई। 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली और उस इंसान को जो बीमारी में था, जिसके कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, जो ऑलरेडी परेशान था, पहले से ही परेशान था, उसको जो है वो चूना लगा दिया। खैर, एक आदमी को चूना लगाया, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे के पूरे देश को चूना लगा रही है। अब देखिए यूपी के स्कूलों में क्या हाल है, और अब कैमरे भी बंद कर दिए, बैन कर दिए। खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।